जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ। बालक है, मेरा लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी राजनीतिक दल जनता को अपने पाले में करने की तिकड़म भिड़ा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी सभाएं कर रही है, उसके पदाधिकारी जनता के बीच जाकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी अपने विकास की बात कर रही है। वह विकास जो उसने कराया है, चाहे वह स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, या फिर बसों में महिलाओं की यात्रा हो, बिजली पानी की समस्या हो, इन सभी में आम आदमी पार्टी ने धरातल पर कार्य किया है और इसका फायदा उसे दिल्ली के विधानसभा चुनावों में मिलेगा भी। तो जनता जो वोट डालती है, वह जनता अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में है। चाहे सीलमपुर विधानसभा हो, करावल नगर विधानसभा हो, सोनिया विहार हो या गोंडा हो विधानसभा, चाहे कोई भी हो, लेकिन 10 व्यक्तियों से अगर राय ली जाए तो उसमें 7 व्यक्ति आज भी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा गया, सत्येंद्र जैन को जेल मिली, इससे कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और वह आक्रोश चुनावी समय में आम आदमी पार्टी के लिए वोट बनकर निकलेगा। कानून व्यवस्था पर दिल्ली फिसड्डी साबित हुई है। वह कानून व्यवस्था जिसका संचालन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार नहीं हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने भुगता है। हमारी बात हुई सीलमपुर विधानसभा के नागरिकों से, तो उन्होंने कहा किस तरह भारतीय जनता पार्टी खेल खेलती है और आम आदमी पार्टी धरातल पर कार्य करती है, धर्म की बात नहीं करती, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, न्याय की बात करती है। हालांकि वह न्याय उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर करती है। जिस तरह से आम आदमी के बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं ने जो पैठ बनाई है, उसके लिए दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का 2025 में भी समर्थन करेगी। एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। जनता की राय से यही निष्कर्ष निकलता है। अभी हम पहुंचे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में। सीलमपुर विधानसभा में भी आज जानकारी लेंगे। हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं उन विधानसभाओं के हाल, क्योंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली क्या कहती है, नेता अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन जिस जनता को वोट डालना है वह जनता क्या कहती है। क्या पिछले 10 साल में दिल्ली ने विकास देखा या नहीं देखा। दिल्ली में 2 लोगों ने सत्ता संभाली है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के पास आधी आधी सत्ता रही है। अगर कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास रही है तो दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली आम आदमी पार्टी के पास रही है। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए जनता क्या कहती है, उसी जनता से हम विचार करते हैं। एक ऑटो चालक से बात करेंगे जो गाड़ी चला रहा है। भैया नाम क्या है? सुनील नाम है मेरा। सुनील जी, कहाँ रहते हैं? मौजपुर में। अच्छा, मौजपुर में रहते हैं। क्या पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने दिल्ली की सत्ता संभाली। अगर कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास रही तो दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी के पास था। क्या अरविंद केजरीवाल जी का विकास दिल्ली में हुआ है? हुआ है। जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे? देखो, जो उनके हाथ में सारा काम हुआ है। अच्छा,
कानून व्यवस्था जो भाजपा के पास रही उसमें क्या कुछ सुधार हुआ? उसका तो इतना आइडिया नहीं। नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि ये वो जनता है जो वोट डालती है। कोठी में रहने वाला वोट डालने नहीं जाता, वह छुट्टी मनाता है। ये जो गरीब लोग हैं जो यहाँ इस अस्पताल में दिखाने आ रहे हैं, वह लोग रियल में वोटर हैं और वोट डालने जाते हैं। एक भैया और, आपका नाम क्या है? असलम। असलम जी सीलमपुर में रहते हैं? जी, सीलमपुर झुग्गियों में रहता हूँ। झुग्गियों में रहते हैं। पिछले 10 साल के हालात बताइए, क्या आम आदमी पार्टी ने विकास किया कि भाजपा के कानून ने कुछ अच्छा किया? नहीं, अरविंद केजरीवाल ने काम अच्छा किया है, अच्छा किया, बहुत बढ़िया करा है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा में भी, बिजली में भी, अस्पतालों में भी, हर काम में जो है ना, गरीबों के लिए तक भी, जितना गरीबी तबका है उनके लिए बढ़िया काम करा है। हाँ अच्छा, फिर 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जी जी क्या असलम जी का समर्थन है केजरीवाल जी के लिए? जी, केजरीवाल अच्छा, की दूसरी बात, ये सुनने में एक जानकारी ये भी आई है, जानकारी लगी है, हम पुष्टि नहीं करेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, लोगों के वोट काट सकती है। देखो जी, ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो वोट काटे या कुछ भी काटे, आदमी की अपनी मर्जी है, जिधर भी दे। वोट काटने का मतलब ये होता है, जैसे आप जा रहे हैं, आप स्कूल जहाँ भी वार्ड आपका बूथ नहीं बना हुआ है, वहाँ पता लगा आप आधार कार्ड लेके गए और वहाँ आपका वोट ही नहीं है। नहीं नहीं, वोट तो आपकी हमारा भी काट दिया, अच्छा, काट दिया, आपकी हमारा भी काट दिया, फिर हमने अब सही करवाया है, अब देखो आएगा। आएगा। तो पिछले हम कम से कम नहीं 10 साल से तो वोट डाल ही रहे हैं यहीं सीलमपुर में ही। नाम क्या है आपका? पास में अब्बास जी कहाँ रहते हैं? यही शास्त्री पार्क अच्छा, शास्त्री पार्क में रहते हैं। क्या कहेंगे 10 साल के विकास के लिए, क्योंकि दो सत्ता थी दिल्ली में, अगर कानून व्यवस्था भाजपा के पास थी, भाजपा के साथ सांसद भी हैं दिल्ली में, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये आम आदमी पार्टी के पास है। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो किसकी व्यवस्था सही थी? केजरीवाल की सही थी। केजरीवाल जी की व्यवस्था सही थी, मतलब आप कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर सब दिल्ली में काम उन्होंने ही करा है, काम जो भी करा है बढ़िया काम करा है उन्होंने। लेडीजों के लिए बस फ्री करी है उन्होंने, काफी चीजें आसान कर दी। अच्छा, अब फिर चुनाव होने हैं, फिर वोट डालना है, जाना है, तो केजरीवाल के लिए ही जाएगा हमारा वोट तो। आगे चाचा जी, पहला सवाल है, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद चांद है। पिछले 10 साल में दिल्ली में दो राजनीतिक दलों ने सत्ता संभाली। अगर कहें कानून व्यवस्था तो भाजपा ने, और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आम आदमी पार्टी के पास। क्या आपके नजरिए से पिछले 10 साल क्या कहते हैं दिल्ली के लिए? अरे साहब, कुछ नहीं रखा, ये तो आपस में लड़के नहीं है। हमारी दिल्ली का सारा काम ही खराब हो रहा है। भाजपा कहती है आम आदमी चोर, और आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं भाजपा में काम करने नहीं देती। ये जो चीज है ये बहुत ही गलत है। देखिए, आप कोई भी आए, हम ये नहीं कहते कि आम आदमी क्यों है, भाजपा क्यों है, कांग्रेस क्यों है। इससे मतलब पब्लिक को तो विकास चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा गलत चल रहा है सर, बहुत ज्यादा अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि जो ये चल रहा है ना कि धर्म के नाम पर, ये गलत। ये आने वाले वक्त में हमारे बच्चों में, हमारे लिए बहुत गलत हो रहा है। अच्छा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट विकास क्यों नहीं हो रहा? चलिए सर, वो कहते हैं कि हमें करने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम करने दे रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या आपके नजरिए से पिछले 10 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य वो बेहतर है, पहले से बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता इतनी उम्र में, कि देखो कोई भी आएगा सत्ता में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करेगा। ये सीट और ये जगह ऐसी है, पर ये नहीं है कि नहीं करेगा। पर इसमें इतना है कि कहीं तक भी केजरीवाल जी ने कुछ चीजें अच्छी करी है, तो देखो वहाँ थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती है इंसान से, जाने नहीं अनजाने में। तो कुछ काम इन्होंने गलत हुए हैं, जैसे कि मान लो ये अंदर थोड़ा गए जेल, वहाँ का अब क्या हुआ कुछ क्लियर तो नहीं हुआ अभी तक। अब ये हम एक तरीके से पार्टी के मुख्यमंत्री को अंदर डाल देना, और ये सब तड़म भड़म हो गया, विकास तो रुक गया ना, वहां पर विकास तो रुक गया। जो आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर अरविंद केजरीवाल जी ने बेहतर किया है, लग भी रहा है किया है, लेकिन क्या कानून में भी कुछ सुधार हुआ है? जिस हिसाब से आए दिन कहीं भी गोलियां चल जाती हैं। उसमें सुधार नहीं है, उसमें तो बिगाड़ है। अभी देखो आप यहाँ पर खड़े, जहाँ आप खड़े हैं, शास्त्री पार्क, सीलमपुर, चौहान बागर, जाफराबाद, कोई हफ्ता कोई दिन ही बचता है जो नहीं होता कुछ कोई ना कोई क्राइम डेली हुई होता है इस इलाके में। हम यहीं रहते हैं, आज नहीं 30 साल से यहाँ रहते हैं, कुछ ना कुछ होता है। सीलमपुर विधानसभा से ही हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे कि पिछले 10 साल दिल्ली ने क्या झेला, क्या कुछ अच्छा हुआ। कहने को हमने फिर पहले भी कह चुके, फिर कह रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 10 साल दो लोगों की सत्ता रही, अगर भाजपा की रही
कानून व्यवस्था में तो आम आदमी पार्टी की रही, शिक्षा स्वास्थ्य में। तो भैया से पूछते हैं, भैया आपका नाम क्या है? नरेश कुमार, नरेश कुमार जी, कहाँ रहते हैं? सिलमपुर जे ब्लॉक। अच्छा, श्रीरामपुर जे ब्लॉक। हाँ जी। पिछले 10 साल में क्या दिल्ली में विकास कार्यों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कुछ अच्छा किया है? थोड़ा बहुत तो अच्छा करा है उन्होंने, जैसे जैसे शिक्षा स्कूल, हो गई, शिक्षा, स्कूल, स्कूल, महिलाओं क्या को बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छा, अच्छा बिजली करा, पानी। बिजली यहाँ सही दी उन्होंने। अच्छा, पिछले और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में राज कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर। क्या कानून व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है? जैसे आए कानून में दिन तो गोलियां चल जाती नहीं हैं। नहीं, कानून में तो सुधार हुआ है। अच्छा, हुआ है। पहले बहुत झगड़े होते थे, अब ये नहीं होता, बहुत सुधार हुआ है अच्छा, वैसे बहुत तो। सुधार हाँ हुआ है। जी, तो आप कहते हैं कि अगर दो लोगों के पास सत्ता रही तो दोनों लोगों के अपने अपने कार्य कानून सही सही हुए हुए हैं, सही हुए सही हैं। तो हुए ये हैं। कहना है नरेश अपनी अपनी कुमार। जगह सही है वो दोनों। अच्छा, अच्छा, अगले जनवरी फरवरी में आप वोट डालने जाएंगे तो नरेश कुमार जी का समर्थन किसको है? देखते हैं जी। अच्छा, देखते हैं। आज के सर्वे में कुछ लोग हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं सीलमपुर विधानसभा से। एक बाबूजी जुड़े हुए। बाबूजी, आपका नाम? सैयद साबिर अली सर। सैयद साबिर अली जी, पिछले 10 वर्ष में दिल्ली जी। में दो पार्टियों ने सत्ता संभाली। भाजपा ने संभाली कानून व्यवस्था को लेकर और आम आदमी पार्टी ने संभाली शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर। कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका कार्य अच्छा रहा? कानून के मामले में जो है वो बीजेपी का ज्यादा रोल रहा। बाकी आम आदमी पार्टी में आए दिन यहाँ मर्डर ये नहीं, लूट। कानून व्यवस्था तो रही भाजपा के जी पास, और शिक्षा कानून व्यवस्था में आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं था, वो भाजपा ही चला रही थी। नहीं, वो तो बात शिक्षा, सही है, स्वास्थ्य, पानी, बिजली आम आदमी पार्टी के पास थी। कोई इतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल निकाले शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, तो कुछ क्या आपके क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ? हुआ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बाकी बेकार की चीजें हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आए दिन मर्डर होते रहते हैं, गोलियां, चाकू, कोई सही नहीं है। सुधार नहीं है। ये जो है सिर्फ बीजेपी के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। कोई नहीं संभाल सकता। तो ये कहना है सैयद साबिर अली जी का कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। सत्ता किसी के पास हो, लेकिन सही लोग सत्ता में होने चाहिए। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। विनोद जी। विनोद जी, पिछले 10 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राज किया। हाँ जी। सरकार आम आदमी पार्टी की रही, लेकिन बैक गेट से भाजपा ने भी राज किया कानून व्यवस्था में, क्योंकि कानून व्यवस्था भाजपा के पास थी। तो क्या दिल्ली में पिछले 10 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में कुछ सुधार हुआ है? सुधार तो चल ही रहा है जी। चल ही रहा है। अच्छा, क्या कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? आए दिन मर्डर हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, उसमें कोई नहीं है। कोई सुधार नहीं है। अच्छा, 2025 में आप भी विधानसभा में वोट डालने जाएंगे, तो विनोद कुमार जी का समर्थन किसको है? केजरीवाल। केजरीवाल जी। चलिए, अच्छी बात है। जो अच्छे लोग हैं उनको आना भी चाहिए और सत्ता संभालनी भी चाहिए। तो ये कहना है भैया का कि समर्थन केजरीवाल जी को, क्योंकि केजरीवाल जी ने अच्छा कार्य किया। आपका नाम क्या है? हाँ जी, कैलाश भगत। प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का सीतापुर में रहते हैं? नहीं नहीं, इसी भाई के पास रहता हूँ जी। किसी भाई के पास रहते हैं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं, पिछले 10 साल दिल्ली के क्या कुछ विकास हुआ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं 10 हुआ। साल आम आदमी पार्टी ने यहाँ सत्ता संभाली, क्या कुछ ऐसे कार्य किए कि जनता उन्हें दोबारा चुनेगी? नहीं, मैं तो नहीं चाहता जी। देखो जी, अपनी मर्जी से जो बने, हमें कोई मतलब नहीं है जी। बात जो है, आम पार्टी भी आए तो वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या कानून व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है? वैसे देखने को तो ये मिल रहा है कि आए दिन कहीं पर चाकू चल जाते हैं, गोलियां अब तो बहुत सुविधा हो गई जी। नाम अब चाकू वाकू कोई नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है। अब जो है मोदी के साथ में कुछ नहीं चल रहा। नाम क्या आपका? राकेश गिरी। राशि जी। राशि जी, क्या पिछले 10 साल में दिल्ली में शिक्षा, पानी, बिजली व्यवस्था को लेकर सुधार हुए? पहले तो थे, अब तो नहीं है। अब सुधार नहीं हुए। नहीं, अच्छा, अब तो बिजली का बिल भी बढ़ गई आ रहा है। बिजली का बिल भी बढ़ गई आ रहा है। बिजली का बिल बढ़ गया। 2025 में आपको वोट भी डालना है। वोट तो आपका है? वोट कटा? हाँ, वोट है मेरा। वोट है, कटा वटा तो नहीं? नहीं, अच्छा, तो किसको समर्थन है राशि जी का? अब वो तो जिसको देंगे दे ही देंगे। बीजेपी पे जाएगा वोट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम भी नहीं चाहते कि आप अभी उजागर करें। आपका नाम क्या भैया? सतीश रस्तोगी। सतीश रस्तोगी जी। रस्तोगी जी, पिछले 10 साल हाँ जी। अच्छा पीरियड हो, हाँ जी। क्या बिजली, पानी, महिलाओं को शिक्षा को लेकर यहाँ तो जी सब सुविधा है, बेकार क्यों किसी को कराए, सुविधा है, सारी सुविधा। क्या आप मतलब जो 10 साल से आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली, नहीं, वो नहीं। लोगों को सुविधाएं दी? हाँ जी। अच्छा, सुनने
जैसे सीलमपुर एक ऐसी जगह है जहाँ क्राइम आए थे वोटर है, हम भी सुनते हैं कि कई चाकू चल गए। हाँ, तो क्या कानून व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है? अब उधर की तो हम कह नहीं सकते, इस एरिया में तो सुधार है। इस एरिया में सुधार है, तो ये कहना है। एक साथी और जुड़े हुए, नाम क्या है आपका? जी अशरफ। अशरफ जी। अशरफ जी यहीं रहते हैं? हाँ जी, गौतमपुरी में। पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली, जी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। जी। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? बहुत अरे बहुत कुछ करा है बहुत उन्होंने। कुछ किया है। अच्छा, दिल्ली में 2 पार्टियों की सत्ता रही, जी। आम आदमी पार्टी की भी रही और भाजपा की रही, क्योंकि जो कानून व्यवस्था क्षेत्र की है वह भाजपा के पास थी। तो क्या कानून व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है? अभी लगता नहीं हुआ है। कुछ नहीं सुधार हुआ है। तो 2025 में विधानसभा के वोट पड़ने हैं, तो अशरफ जी का समर्थन किसे रहेगा? केजरीवाल जी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समर्थन जिससे अच्छे व्यक्तियों को चुनाव में आना चाहिए, ये हमारा भी कहना है। बहुत बढ़िया काम कि करा है अच्छे आदमियों को चुनाव में आना चाहिए। आपका नाम क्या है? रामवीर। रामवीर जी, पिछले 10 साल दिल्ली में हाँ जी। अरविंद केजरीवाल जी ने सत्ता संभाली। जहाँ अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो वो भाजपा के पास रही। हाँ। इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो रामवीर जी किसे 10 में से 10 नंबर देंगे? 10 में से बीजेपी को जाएंगे अब तो। अच्छा, बीजेपी को देंगे। हाँ जी। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? बीजेपी जो सुधारेगी। अच्छा, बीजेपी सुधारेगी। जी। तो ये कहना भैया का बीजेपी सुधारेगी और 10 में से 10 नंबर भाजपा को देंगे। क्या आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य या पानी, बिजली पे कोई कार्य हुआ है? केजरीवाल के हाथ में जी तो पानी की शिक्षा तो सारा गंदा पानी पे आया आपके 10 साल से। गंदा पानी और क्या? 10 साल से। तो 10 साल में मतलब आपकी नजरों से कोई ऐसे कार्य कोई फायदा नहीं है केजरीवाल की तरफ से, कोई फायदा नहीं है। कोई, तो ये कहना है भैया का कि केजरीवाल जी की तरफ से कोई फायदा नहीं हुआ, क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। ये सर्वे है, ये जनता की राय है और जनता की राय सर्वोपरि है, क्योंकि ये वोटर हैं और वोटर ही सही राय देता है कि कौन सत्ता आनी चाहिए और किसकी सत्ता नहीं आनी चाहिए, किसने हमारे लिए काम किया है और किसने काम नहीं किया है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।